नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो भाई सेंसेक्स की एक्सपायरी आज गई हो। सेंसेक्स की एक्सपायरी में हमारी जो डेरिवेटिव्स की चेन जो हमने कल डिस्कस की थी, बिल्कुल उसको रिस्पेक्ट दिया, उन सपोर्ट्स को, उन रेजिस्टेंसेस को, कल के जो हमने बात की थी उनको, सपोर्ट्स रेजिस्टेंसेस को इज्जत दी है मार्केट ने। हमने कल ही बात की थी जब हम डेरिवेटिव्स चेन देख रहे थे कि भाई ऐसा डेटा है जिससे लग रहा है कि गैप अप ओपनिंग हो जाएगी, और आज उसी तरह से भली भांति गैप अप ओपनिंग हुई। साथ में ये भी चर्चा हुई थी कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है और 77,000 के ऊपर हम ओपन होते हैं तो 77,000 का पुट राइटर, 77,000 का पुट राइटर अपनी पकड़ जकड़ मजबूत कर लेगा। उसके ऊपर हमारे लिए क्या क्या रेजिस्टेंसेस रहेंगे? सबसे पहले तो पिछले दिन का, यानी कि बुधवार का, माफ कीजिए, वेडनेसडे का हाई, पहला रेजिस्टेंस वो रहेगा। उसके ऊपर रेजिस्टेंस आएगा 77,500, 77,500। और अगर 77,500 भी पार हो गया तो उसके बाद हमने रेजिस्टेंस की बात की थी 77,760 की, यही बात हुई थी। और आज अभी जब आप चार्ट्स देखोगे ना तो आपको कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखेगा कि 77,760 टेस्ट हुआ। अब प्रॉब्लम वहां क्या हुई? साहब 78,000 क्यों नहीं आया? कई लोग कहेंगे साहब 78,000 भी आना चाहिए था। वहीं से क्यों वापस हो गया? क्योंकि 77,760 एक रेजिस्टेंस था। चेक करेंगे ना जब हम चार्ट्स पे जाके, तो हमको पता चलेगा कि वहां पर एक भी कैंडल, 5 मिनट के चार्ट पे हम काम करते हैं, अगर एक भी कैंडल उसके ऊपर क्लोज नहीं हुई, फॉरगेट अबाउट 2 to 3 कैंडल्स, एक भी कैंडल उसके ऊपर क्लोज नहीं होती हुई दिखाई दी है। चलिए ऐसा करते हैं कि एक बार को देख लेते हैं कि किस तरह से सेंसेक्स चला है। लेकिन हाँ, उससे पहले एक खबर दे दूं, कल की छुट्टी है, शुक्रवार को मार्केट में छुट्टी रहेगी। क्यों भाई शुक्रवार को मार्केट में छुट्टी इसलिए रहेगी? मुहर्रम के उपलक्ष्य में ये छुट्टी है, और इसका ये मतलब हुआ कि फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन, यानी कि 4 रात 3 दिन, 4 nights and 3 days का प्रीमियम मीटिंग का दंश उन लोगों को झेलना पड़ेगा जो आज होल्ड करके लेकर गए हैं। और ये याद रखिएगा कि मंडे इज द ओनली डे बिफोर द एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी। स्टॉक ऑप्शंस की, स्टॉक और फ्यूचर्स की जो एक्सपायरी है ट्यूसडे, मंगलवार को होने वाली है। तो अब देखते हैं कि किस तरह से मार्केट चला है, और सीधा सीधा चलते हैं चार्ट्स पर। ये देखिए साहब, आपके सामने मैंने बीएसई सेंसेक्स का लगा लिया है चार्ट। चेक कीजिए, क्या गैप अप ओपन हुए? बिल्कुल ये रहा 5 मिनट का चार्ट है, गैप अप ओपन हुए। गैप अप ओपन हुए तो हम कहां पर ओपन हुए? पिछले दिन के हाई के ऊपर, और वही 77,325 हमारे लिए क्या बन गया? एक सपोर्ट बन गया, एक सपोर्ट का काम किया उसने। और जब हम इसके ऊपर चलेंगे तो हमने क्या बात कर रखी थी कि 77,500 ही हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा। और देखिए साहब, 77,500 जब टेस्ट हुआ, 77,496, 77,500 हुआ, उसके ऊपर जब हम टिकने लगे तो काफ़ी देर एक बार को तो उसने टाइम स्पेंड किया, लगभग समझ लीजिए कि 1.5 घंटा तो टाइम ही स्पेंड करता रहा 70-80 पॉइंट में। और उसके बाद एकदम निकला तो 77,760 वाला जो हमारा लेवल था उसको टेस्ट किया, बिल्कुल उसको पार किया, 77,803 तक जाके आया। लेकिन अब यहाँ देखिए, लगातार हम कहते हैं कि कम से कम 2 से 3 कैंडल्स इसके ऊपर टिकनी चाहिए, तभी अपसाइड के लिए हम सोचते। क्या टिकी? छोड़िए टिकने को, ये तो इसके ऊपर कोई क्लोज भी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। उसके बाद फिर वहां से जब टूटे तो 77,500 पे काफ़ी देर तक सपोर्ट लेता रहा, और एक बार को तो लगा कि भाई जब 3 वाइट सोल्जर्स यहाँ पर बने लगभग 1:30 करीब की, वापस हम 77,760 और 78,000 की तरफ जा सकते हैं। लेकिन एक तो लॉन्ग वीकेंड है जी, उसका भी असर था। और आप देख सकते हैं कोई भी होल्ड करके कोई भी पोजीशन को जाएगा क्यों। और आपने देखा कि 77,500 भी टूटा लगभग 2:15 के करीब, 2:05, 2:10 के करीब। और उसके बाद टूटते टूटते 77,325, 77,190 भी टूट गया, और क्लोजिंग दे दी इसने 77,100 पर, 77,100 पर। अब देख लेते हैं एक बार निफ्टी 50 की क्या स्थितियां रही। निफ्टी 50, निफ्टी 50 इंडेक्स, ये लीजिए साहब, निफ्टी 50 के लेवल्स चेक कीजिए साहब, चेक कीजिए। 24,056 पर क्लोजिंग हुई है, लेकिन हम आज 100 के ऊपर ओपन हो रहे थे। और हमने बात की थी 24,130 के ऊपर अगर हम टिकने लगे थे तो सीधा सीधा 24,177, 24,216
वो भी आया, और तो और 24,261 भी आ गया। अब कई लोग कहेंगे साहब यहाँ तो टिक रहा था, बिल्कुल टिक रहा था, बिल्कुल टिक रहा था, लेकिन आप ऊपर से देखिए साहब, 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न बना, और 3 ब्लैक क्रोज जब पैटर्न बना तो 24,216 भी टूटा, और उसके बाद 24,177 जो हमारा लेवल था उस पर क्या किया इसने, काफ़ी देर तक सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन जब टूटा तो फिर टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि लास्ट वाली जो कैंडल है, लास्ट के 5 मिनट में ही आज का लो 24,039 लगा है, और क्लोजिंग दे दिया इसने 24,056 पर, यानी कि 24,056 पर। चेक करते हैं जरा 25 एडवांसेस में, 25 डिक्लाइंस में, भाई कौन से ऐसे हैं जो डिक्लाइंस में हैं। सबसे पहले डिक्लाइंस देखते हैं, भाई कौन दिक्कत दे रहा है। भारतीय एयरटेल दिक्कत जारी है जी, दिक्कत पहले भी इसी में चल रही है और दिक्कत जारी है। पावर ग्रिड, ओएनजीसी, हिंडाल्को और इन्फोसिस ने भी आज लालिमा ही दिखाई है। ऊपर को भी कोई लेके जा रहा था क्या? ये देखिए साहब, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा है, आईसीआईसीआई बैंक, मारुति, इंडिगो, ये सब अपसाइड का रुख करने की कोशिश कर रहे हैं। और तो और देखिए, अगर आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक और रिलायंस जैसे बड़े स्टॉक्स भी ग्रीन में ही क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जरा देखते हैं कि किस तरह से आज हमारा निफ्टी बैंक का सिचुएशन रहा है। निफ्टी बैंक की सिचुएशन क्या कुछ बेहतर थी? मैंने क्या बताया था कि भाई निफ्टी बैंक विल डिसाइड वेयर द मार्केट गोज, और ये लीजिए चेक कीजिए, एक एक पॉइंट को यहाँ पर भी चेक कीजिए। हमने बात की थी 58,256, 58,256 के ऊपर अगर हम टिकने लगेंगे, ओपन ही उसके ऊपर हुए। ये पिछले रोज का लो है, 58,256 इज द लो ऑफ येस्टरडे, अब माफ कीजिए, हाई ऑफ येस्टरडे, बुधवार का हाई है। 58,256 के ऊपर हम ओपन हुए, और हम लोग ओपन हो रहे थे 58,500, पहले 5 मिनट में ही उस जोन को स्ट्राइक किया। वहां पे काफी देर तक रेजिस्टेंस मिलती रही, लेकिन यहीं से ये देखिए किस तरह से निफ्टी 50 को भी ये ऊपर को लेके गया था, आपको याद हो गया होगा, और किस तरह से सेंसेक्स को निफ्टी बैंक ही ऊपर को, बैंकिंग सेक्टर ही लेके गया, वो भी आपको यहाँ पर भली भांति पता चल रहा होगा। 58,500 के ऊपर जब हम चलेंगे, यहाँ देखिए टिक नहीं रहे थे, यहाँ पर टिकने लगे, चलने लगे, तो क्या हुआ, 58,706 लगा, हालांकि हमारा लेवल था 58,714, ठीक है चलेगा। उसके बाद फिर से इसने 58,500 पे आगे सपोर्ट लेने की कोशिश की और टूटा, तो 58,177, 58,177 का क्लोज, 58,109 का लो लगा है निफ्टी बैंक में। अब जरा निफ्टी बैंक की जब हम यहाँ पर देखते हैं, तो देखते हैं कि कोई ऐसा भी स्टॉक था क्या जो आज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। 8 डिक्लाइंस में साहब, किसी की बात क्या करें, 8 डिक्लाइंस में है, केवल 6 एडवांसेस में। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है। बड़े स्टॉक्स जो है वो ग्रीन में है, कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोई एचडीएफसी बैंक, कोई आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, सब बड़े स्टॉक्स हैं जी। हाँ, एक्सिस बैंक भी अगर ग्रीन में होता तो शायद बात कुछ और ही होती, निराली होती। यानी कि बैंकिंग अभी भी दमखम दिखाता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है। क्या निफ्टी फिन सर्विस में भी हमको कुछ ऐसा ही देखने को मिला है? आइए देखने की कोशिश करते हैं। फिन निफ्टी की जब हम दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर भी हम गैप अप ओपन हुए, 26,934 रेजिस्टेंस मिलता रहा, उसके बाद वही सपोर्ट बन गया, 27,000 पार करके 27,007 भी पार हुआ, 27,048 का हाई लगा है। और दोस्तों बस जब टूटा एक परिंदा, लास्ट में आपको पता है आपके सामने, लास्ट के 1-1.5 घंटे में जो टूटा है वो ऐसे टूटा कि 26,770, 26,770 का क्लोज दिया है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने। अब आपको मालूम है इसकी एक्सपायरी भी आती हुई दिखाई दे रही है। इस वीकेंड पर खूब चर्चा करने वाला हूं मैं। मिड कैप निफ्टी मिड कैप की कर लीजिए चर्चा। गैप अप ओपन हुआ, जी हाँ गैप अप ओपन हुआ, बड़े गैप अप से ओपन हुआ, लेकिन अपने पहले 5 मिनट में ही इसने कह दिया कि भाई तीनों रेजिस्टेंसेस को टेस्ट कर लिया है, यहाँ से मुझको नीचे को ही जाने का है। आप चेक कर लीजिए किस तरह की कैंडल बनी है, और उसके बाद हम नीचे का रुख हुआ। 14,566 पिछले दिन का हाई था, जब ये टूट गया। अब गैप अप थ्योरी क्या कहती है, दैट इफ वी ब्रीच 14,566, इफ वी ब्रीच द प्रीवियस डेज हाई फॉर डाउन साइड एंड इफ वी ओपन गैप अप, देन वी विल थिंक ऑफ डाउन साइड ओनली। और जिसने भी सोचा होगा यहाँ सपोर्ट लेके एक बार को फिर 14,594 गया, बट जिसने भी ये सोचा होगा कि 14,566 के नीचे जाएगा तो शॉर्ट का सोचेंगे। गैप अप थ्योरी ने भरपूर काम किया और आप देख सकते हैं
वहाँ से 14,461, 100 पॉइंट से भी ज़्यादा, 105 पॉइंट, और उसके नीचे गए तो 14,416, 14,416 का लो लगाया है निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट ने दोस्तों। अब दोस्तों मुझे मालूम है कई लोग ये कहेंगे कि जसबीर भाई आज आपने सोमवार के लिए कोई लेवल्स नहीं दिए। देखिए सोमवार के लिए लेवल्स देने वाला हूँ, सोमवार मंगलवार के लिए लेवल्स इंपॉर्टेंट डेज हैं, इसमें अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, निफ्टी मिड कैप के लिए अलग, फिन निफ्टी के लिए अलग, सेंसेक्स के लिए अलग। अच्छा एक चीज़ भूल गया भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमने बृहस्पतिवार सुबह यानी कि आज सुबह एक क्वेश्चन पूछा था, एक प्रश्न पूछा था, वो ये पूछा था व्हाट वाज द फर्स्ट इंडियन लग्जरी होटल एस्टैब्लिश्ड बाय द टाटा ग्रुप। भारत का पहला लग्जरी होटल जो टाटा ग्रुप ने एस्टैब्लिश किया था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है द ताज महल होटल इन मुंबई। और दोस्तों बहुत लोगों ने आंसर दिया, लंबी लिस्ट है बट फिर भी पढ़ देता हूँ। सनत गोयल, शैलेश प्रजापति, ऑस्कोरक्स मार्केटिंग के नाम से कोई है, गीता शर्मा जी ने भी सही आंसर दिया है, मधुकर सैलेंस, महेश गौड़ा, और दोस्तों मोहम्मद तौसिफ आलम, अंकुश सूद, विपुल कपाड़िया, नेट जोन BSC 8365, सुनील जी शर्मा, शेख मोहम्मद रफ़ी ने भी सही आंसर दिया, संतोष देशमुख, रतन 8807, ये बहुत बार आंसर देते हैं भाई, ये बहुत इंटेलिजेंट लगते हैं मुझे बंदे, कुछ लोग होते हैं। राजेश गिरवार ने भी दिया आंसर, राजीव मीडिया ने भी शायद तीसरा या चौथा आंसर सही दिया है, हर्षन माला जी भी आंसर देते हैं, इनका भी सही है, प्रदीप जैन साहब भी, मतलब वही लोग हैं जो रोज ही देते हैं आंसर। प्रदीप जैन साहब ने भी सही आंसर दिया, एक है SNMM करके और एक है अनवर बादशाह। लेकिन दोस्तों सबसे सटीक आंसर जो दिया है, और मतलब सटीक तो इन्होंने सबने दिया है, जो सबसे पहला आंसर दिया है वो दिया है हमारे रजौरिया साहब ने, नरेश जी रजौरिया, लगातार 3 दिन से ये सबसे पहले आंसर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेजवानी साहब का नाम मुझे लगता है मैं भूल गया हूँ शायद, तेजवानी जी, सुनील जी तेजवानी ने भी सही उत्तर दिया है। अब जो होल्ड करके गए हैं भाई 4 रात 3 दिन का प्रीमियम मीटिंग है, तो खैर स्ट्रेस पैकेज लेके गए हैं। और आपको मालूम है कि मैंने टेलीग्राम पर भी अनाउंस कर दिया था, टेलीग्राम पर भी पहले ही बता दिया था, कुछ भी होल्ड करके मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि छुट्टी है भाई, 4 रात 3 दिन का प्रीमियम मीटिंग झेलना पड़ेगा, डू नॉट होल्ड एनीथिंग, मैंने बिल्कुल क्लियर आपको मैसेज किया था। अब कुछ लोग कहेंगे साहब हम तो टेलीग्राम पे है ही नहीं, तो भैया डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज होता है, वीडियो में लिंक दे रखा है टेलीग्राम से जुड़ने का, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। हाँ अगर आप सोचते हो कि जाके सर्च करोगे जस्सी टेक ऑफिशियल, जस्सी टेक, तो नहीं मिलेगा। बहुत सारे चैनल्स मेरी फ़ोटो लगा के बैठे हैं, वो सब नकली हैं। हमारा जो चैनल है ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा, ये प्राइवेट चैनल है, ये पब्लिक चैनल नहीं है, तो सिर्फ लिंक से ही आप आ सकते हैं। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई, इसका बायसेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। ऊपर आपको टॉप में एक QR कोड दिखाई दे रहा होगा, उस QR कोड से आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट खोल सकते हैं, जो कि फ्री अकाउंट ओपनिंग है। डिस्क्लेमर ऑलरेडी दे चुका हूँ, जो भी बातचीत हुई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से है, और बायसेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट में इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जस्सी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर मंडे, हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय बाय।